हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग डिज़ायर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ मैं ये नहीं डिस्कस करूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू का सी लैंग्वेज में, बल्कि मैं यहाँ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सी रियली में सपोर्ट करता है कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म को। तो मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डज सी सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस और नॉट। तो उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेरे पास। आई हैव प्रूफ दैट सेज सी डज नॉट सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस। और उसके बाद आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, फिर आप अपना कमेंट, आप अपने विचार और आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रखा है सी लैंग्वेज में, जो कि एक टिपिकल एग्जांपल है हाउ टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें हमने ये किया है कि सिंपली जैसे कि आप लोग कहते हैं या जैसा कि सब लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो कॉलिंग किया हुआ है स्वैप नाम के फंक्शन का, जो कि यहाँ पर हमने डिफाइन भी किया है स्वैप को, इस फंक्शन का। तो यहाँ हमने जो कॉलिंग किया हुआ है वो कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म को यूज करके किया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ जो हमने मैकेनिज्म यूज किया है वो कॉल बाय रेफरेंस है ही नहीं। तो जबकि हम सीखते आए हैं, जब भी हमें सिखाया गया है तो यही सिखाया गया है कि नहीं, ये जो मैकेनिज्म है जहां हम लिखते हैं %, और वेरिएबल और सेंड करते हैं किसी फंक्शन में उस डेटा को या उस वेरिएबल की वैल्यू को, तो यहाँ होता है कॉल बाय रेफरेंस इन सी लैंग्वेज। तो चलिए इसका प्रूफ है मेरे पास कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म नहीं है सी लैंग्वेज में। तो मैंने एक बहुत ही छोटा एक कंसाइज कोड बना रखा है और इस फाइल का नाम है demo4.c। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सटेंशन में demo4.c है। और इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने कोशिश की है एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार करने की। तो चलिए इसको मैं रन एंड डिबग एंड रन करता हूँ। ओह, आई थिंक हमें कुछ एरर मिला है। चलिए देखते हैं कौन सा एरर है। एरर ये कहता है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और लेफ्ट ब्रैकेट बिफोर %, टोकन। तो यहाँ ये कंपाइलर ये बोल रहा है, सी का कंपाइलर, कि जनाब आपने ये किया क्या है, यहाँ तो होना चाहिए था कोई आइडेंटिफायर इस %, से पहले या फिर कोई ब्रैकेट होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो ये एक एरर जनरेट हुआ है, जबकि यहाँ पर रेफरेंस नाम की कोई डिस्कशन ही नहीं की है इस कंपाइलर ने। जीसीसी कंपाइलर फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, आप टीसीसी पर भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक सेम प्रोग्राम है वो यहाँ demo4.cpp से मैंने सेव कर रखा है। ये C++ लैंग्वेज का है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब इसे डिबग एंड कंपाइल एंड रन करेंगे, तो यहाँ कुछ जो एरर आने वाला है वो कुछ डिफरेंट होगा इस एरर से, जो कि demo4.c में आया है। तो चलिए देखते हैं, इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पे ही आया है एक एरर, बट ये एक जो एरर आया है वो ये आया है कि x डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। यहाँ कंपाइलर ने साफ साफ बात कर दी कि x जो आपने बनाया है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, बट आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर कंपाइलर ने क्लियर कर दिया कि x क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, जबकि सी में ऐसा कुछ नहीं कहा था। कंपाइलर ने सी में कहा था कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर।
तो इसका मतलब ये है कि सी में तो रेफरेंस वेरिएबल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पर जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं m%a और m%b को बोल रहे हैं कि हम रेफरेंसेस सेंड कर रहे हैं स्वैप वेरिएबल में, तो यहाँ पर ये कहना तो गलत होगा कि हम रेफरेंस सेंड कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल या फिर जो भी है रेफरेंस, तो कहना गलत ही होगा। तो अगर ये रेफरेंस करना गलत होगा तो हम इसे कॉल बाय रेफरेंस कैसे कह सकते हैं, ये तो पॉइंट है। फिर अगर हम इसे कॉल बाय रेफरेंस ना कहें तो क्या कह सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू मी इसे कह सकते हैं कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय पॉइंटर, क्योंकि हमने तो इसे रिसीव करने के लिए यहाँ पर पॉइंटर बना ही रखा है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉल बाय एड्रेस। तो मेरा मानना यह है कि सी लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और दैट्स इट, इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ तब्दीलियां हो सकती है या फिर आपको सूट नहीं करता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री हेजिटेशन के साथ। दैट मीन्स आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वंस अगेन, thanks for watching the video. See you in the next one.